ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था 2 + √3। एक ग्रुप दिया गया था आपको जो था 2 + √3। यही है? ये नहीं है? अच्छा अच्छा, ये है, ठीक है। तो वो तो कर लिया हो। जो क्वेश्चन आप बता रहे हो कि उसमें आपसे पूछा गया था कि रूट्स का नेचर पूछा गया था, है ना? तो मेरे ख्याल से इसका जो रूट्स है 10 है, तो जाहिर सी बात है रूट इमेजिनरी आएंगे, ठीक है ना? उसके बाद क्या था? उसके बाद क्वेश्चन 4x² + 28 + 49, इसका भी निकाल लिया होगा। कितना आ रहा है? इमेजिनरी या रियल? रियल आ रहे हैं। डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव? हाँ, 0 आ रही है भाई, किसी की तो 0 आ रही है। तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल, ठीक है। उसके बाद हाँ हाँ, तो इसको किया, बना है आपसे? नहीं बना? अरे यार, ये तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, वो बना नहीं आपसे। चलो ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं और उस वाले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ दोबारा। वो ये है कि x² - का 7 प्लस, आप एक बार शेयर करते रहो कहीं गलत नोट ना कर लो, -7 + √3 होल x प्लस 6 1 प्लस √3 = 0, ठीक है? यही तो है। आपसे बोला गया है क्या पता करना है? इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। जब नेचर ऑफ रूट बताना है आपको तो क्या करोगे? डी निकालोगे, है ना? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ठीक है, b² - 4 ऐसे, ठीक है? तो 7 + √3 है ना, का स्क्वायर, एक्चुअली माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? -4 × 6 1 + √3 × 1, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 49 a² + b² + 2ab आता है ना? फॉर्मूला बोलते हैं -26 1 + √3, so 24 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -24 √3, ठीक है? अब देखिएगा ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 52। 52 में से 24 गया, कितना बचा? बोलो। 52 में से 24 गया, कितना बचा? 28, ठीक है ना? 52 में से 20। उसके बाद ये कितना है? 40 और है वो कितना है? 24, तो माइनस का 10 √3, ये भी √3 कितना होता है? 1.73 के अप्रॉक्स, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 28 - 10 × 1.7 अप्रॉक्स मान लेते हैं, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 17। 28 माइनस अप्रॉक्स 17 का टाइम, तो कितना है? ये तो पता है कि ऐसा है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है? रूट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। पागल है क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है, पढ़ के नहीं आया तू? खड़ा हो जा पहले। इक्वल का बोलते हैं रूट, दाल मत निकाल मेरे सामने। रूट्स इक्वल का बोलते हैं भाई। क्या कंडीशन है रूट इक्वल की? है रूट इक्वल कब होते हैं? खड़ी हो जाओ। डी बराबर क्या हो? 0। बैठ जाओ। तू क्यों नहीं पढ़ता है? लाफा नहीं ना शक्तिमान बन जाएगा 2 मिनट में। यहां तक आ गया और बोल रहा है बैठ गधा। D greater than 0, D greater than 0 इसका मतलब क्या है बच्चों?
कि रूट्स जो है इक्वल है एंड रियल। पढ़ाई शुरू करते हैं। रूल नंबर कौन है इसका? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा दिया गया है 2 + √3, ठीक है, ओके। और आपसे बोला गया है, इसको नोट करो पहले एक क्वेश्चन और मैं बोलता हूँ। अल्फा दिया गया है 2 + √3 एंड इक्वेशन जो है x² + bx + c = 0 है ना। bc बिलोंग्स टू क्या है? bc बिलोंग्स टू क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। जरा देखो स्टॉप में, तो फाइंड द b एंड c। क्या करना है? b एंड c की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क नहीं दिया होगा भाई, नहीं दिया? जरा देखो, उसको ले लेंगे, उसको भी ले लेंगे, ठीक है ना। उनको भी दिया होगा ना, ऐसे बोल रही इनके अलावा और भी दिए थे ना, उसको ले लेंगे, ठीक है। अल्फा दिया है 2 + √3 एंड इक्वेशन दी है ये, बोल रहा है अल्फा bc जो है, ये bc जो है बिलोंग्स टू क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c, ठीक है। बोलो। तो आपको ये अल्फा जो है इसका रूट दिया है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन क्या है? अल्फा इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। अल्फा लिख लो यहाँ पे, इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात? अल्फा इसका रूट दिया गया। रूट कैसा है? रैशनल, इमेजिनरी, इरेशनल। कैसा? जब भी √3 + 2 √3 + समथिंग आते हैं ऐसे नंबर इरेशनल हो जाते हैं। वेरी गुड। तो ये इरेशनल है। जब हम इरेशनल हो या इमेजिनरी हो तो वो कंजुगेट पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। कल मैंने बताया कंजुगेट क्या होता है, कहीं लिखा है a + √3, तो उसका अपने आप दूसरा जो कंजुगेट पेयर होता है वो होता है a - √3। इसका मतलब जो अंडर रूट है उसके आगे वाला हम चेंज करते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर के आगे प्लस है तो क्या कर देते हैं? माइनस है तो प्लस कर देते हैं, इसे कंजुगेट पेयर कहते हैं। और ये रूट दूसरा रूट उस इक्वेशन का बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसी अगर अल्फा जो है अल्फा क्या है? 2 + √3। बीटा क्या होगा बेटा बताओ? एक रूट पता है, दूसरा नहीं पता है, ठीक है ना बेटा। अगर अपने को प्रॉपर इक्वेशन पता चल जाए तो हम कंपैरिजन करके b और c बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बोलो। अरे यार हम प्रॉपर कंपैरिजन करके b और c की वैल्यू बता देंगे तो हम कोई इक्वेशन कब लिख सकते हैं? जब मुझे दोनों रूट्स पता हो। ऐसा ही तो था, जब हमें दोनों रूट पता होते हैं तो हम x - अल्फा = x - बीटा और 0, या फिर अपन डायरेक्टली लिखा था x² - सम ऑफ * x, है ना, रूट्स का प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। तो मुझे बताओ इससे क्या हम एक रूट से क्या हम निकाल सकते हैं इक्वेशन? नहीं। दूसरा रूट क्या यहां से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? एक रूट दिया है और दूसरा क्या है? कंजुगेट की फॉर्म में निकाल देंगे। तो एक अगर 2 + √3 है तो दूसरा क्या होगा? 2 - √3। तो अल्फा + बीटा क्या होगा? 4। अल्फा × बीटा क्या होगा? a + b a - 4² - 3 कितना होगा? 1। समझ में आ गया? 4² - √3², सॉरी 2² - √3², तो 4 - 3 1 आ जाएगा। सही है? चलो तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x² - क्या लिखते हैं? अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? x² - सम कितना है? 4x + 1 = 0। ये कौन सी इक्वेशन है? ये वो इक्वेशन है जिसका रूट्स क्या है? 2 + √3। और ऐसी इक्वेशन दे रखी है जिसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बाय कंपैरिजन x² + कितना लिखा है? bx + c = 0। सो b बराबर कितना है? -4 और c बराबर
बस ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन था ना। इससे क्या है, इससे क्या अपन सीखते हैं? एक तो क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि सीधा आपको एक रूट दे दे इरेशनल, और आपसे बोले कि आप इक्वेशन बताओ, तो वो तो अपन आसान से अपन के दिमाग में आ जाती है, वो बात अपने दिमाग में आ जाती है। पर अपना ट्राई कर गया क्वेश्चन में क्या बोला कि आप इक्वेशन बताओ कि इक्वेशन हम दे रहे थे उसमें से कोई बीसी बता दो। तो हम ये तो तब बता पाएंगे जब मुझे पूरी इक्वेशन बताओ। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है और उससे क्या कर देना है? कंपैरिजन करा देना है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, छापो जल्दी। हो गया ना? तो सिंपल सी बात थी, अपना ये वाला क्वेश्चन तो आसान था। रूट 3 की वैल्यू 1.733 थी, उसको रख दिया। अपने को पता नहीं ग्रेटर देन 0 तो अनइक्वल रूट आएंगे, और कैसे आएंगे? हाँ, रियल है। और वहां पर एक रूट दिया था, बोला था बीसी की वैल्यू बताओ, हमने वो भी बता दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ दिया था मैंने हम बस है क्या क्या था बताइए। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? If LM belongs to R and अच्छा, ये LM वाला है क्या? ठीक है, एक मिनट नोट कर लेते हैं। ये L माइनस M का यूज किया, ठीक है। क्या है? प्रूफ दैट, अच्छा इसे शो करना है ना? शो दैट क्या शो करना है? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। unequal and L belongs to real, L not equal to M। ये क्या है? गिवन है, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, वो इक्वेशन लिख लेते हैं L माइनस M। इसको किया आपने किसी ने -5L प्लस M इंटू X माइनस कर टू L माइनस M इक्वल टू 0। सबसे आसान तरीका क्या है? एक तो तरीका यही है कि आप इसको पूरा सॉल्व करो। कैसे करोगे? b बराबर b स्क्वायर माइनस, जब तक टीचर और रूट की बात होगी हम यही करेंगे। बोलो क्या करेंगे? -5L प्लस M क्या करना है? होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? a कितना है? L माइनस M इनटू d। c कितना है? कितना है c? हाँ? -2 -2L माइनस M। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 25L प्लस M का होल स्क्वायर प्लस का L माइनस M का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आएगा। फिर क्या करोगे? 25L स्क्वायर आएगा यहाँ से, फिर इसे खोलोगे, मैं बता रहा हूँ आप घर से कर रहे हो। इसे खोलोगे तो क्या आएगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM 2LM। ऐसे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2LM। तो यहाँ से 8L स्क्वायर प्लस 8M स्क्वायर, उसमें ऐड हो जाएगा 25L स्क्वायर प्लस 25M स्क्वायर, तो वो बनेगा 33L स्क्वायर प्लस 33M स्क्वायर। और समझ आ रहा है क्या बनेगा? 33L स्क्वायर प्लस 33M स्क्वायर। 33 कॉमन ले लिया मान, यहाँ से क्या बचेगा? 50 बनेगा L, यहाँ से 2LM आ जाएगा।
यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 18, सॉरी माइनस का 16, कितना बनेगा ये 8 से मल्टीप्लाई होगा ना माइनस का 12, तो माइनस का 16, तो 50 में से माइनस 16 गया 34 प्लस का 34 है, ठीक है ना, और तो बचा क्या 34, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 33 एम स्क्वायर है, 33 क्या है एम स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 34 LM है, ठीक है ना, यही तो है। हाँ तो मैं देखूंगा मुझे ये वाली चीज हमेशा कैसे नजर आएगी, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव क्या आएगा, किसी का स्क्वायर करके ऐड करो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। और आपसे बोला कि L इंटू M, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दो, आप मान लेते हैं L बराबर 2 लिया, M बराबर -1 लिया, तो ये कितना आ जाएगा 33 ट्रिपल 9, ठीक है ना, सॉरी 99 है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 2 सा 68, तो माइनस का 68 यहाँ पे 99, फिर भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा क्या है, आप कुछ भी वेरीफाई करोगे ना, कोई भी नंबर ऐसे 2-4 बार रटे नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड यहाँ पर हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है नेगेटिव हो जाए, वो डिपेंड करेगा किस पर, आपके L और M की वैल्यू पर। L और M बराबर लेने नहीं है अपने, आज समझ में आ गई बच्चों, हो जाएगा ना, कर लोगे, ठीक है ना। अब ये मेथड थोड़ा ठीक है, अच्छी बात है, शॉर्ट मेथड देखते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है, आपको L M क्या दे रखे हैं, रियल नंबर ऐसे दे रखे हैं, अपनी तरफ से मान लो, लेट L की वैल्यू ऐसी मानना कि इक्वेशन कहीं क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, है ना, तो अकल ही है। हालांकि L और M बराबर दे नहीं रखी, अगर बराबर हो जाएंगे तो क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट भी जीरो हो जाएगा, है ना, तो आपने L बराबर 1 मान लिया, है ना, L बराबर 1, M बराबर 2 मान लिया, या L बराबर 2 मान लिया, M बराबर क्या मान लिया 1 मान लिया, तो यहाँ से 2 माइनस 1 कितना बचा, बोलो 1x², ये कितना बचा, L प्लस M कितना हो गया 3 इंटू 5 माइनस का 15x प्लस सॉरी माइनस L माइनस M, L माइनस M कितना आया, 1 ही आया था, माइनस का 2 इक्वल टू 0, इसका डी निकालो, इसका डी दिख रहा है ना, 3 स्क्वायर 225 225 माइनस होने से तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना ये क्या है, ये तो बैंक 0, तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल, सो हेंस प्रूफ हो गया ना, प्रूफ वैसे भी हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, छाप। तो दोनों रूट्स यहाँ से प्रूफ हो गया कि आपके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल और अनइक्वल। आपको ये वाला मेथड ठीक है, अच्छा है, सोचना था, यहाँ पर आपको दिया ही गया है तो आप इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट मेथड समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, आगे चलिए बढ़ाते हैं, इतना ही होगा, है ना। लास्ट लेक्चर में बात क्या हुई थी हमारी, बोलो भाई क्या हुआ था, अच्छा कंसेप्ट क्लियर तक बात हो गई, ठीक है। अब अपन के स्पेशल केस एसपी केस, जरा देखो कुछ स्पेशल केसेस क्या है, बंद कर दो, क्या क्या हो सकते हैं स्पेशल केसेस, अपन वो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, मान लेते हैं x² प्लस का 4 = 0, अगर एक इक्वेशन लिखी हुई है ना,
इसका मतलब यहाँ पर किसका कोएफिशिएंट नहीं है, x कोएफिशिएंट नहीं है भाई। इस इक्वेशन में x नहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब b बराबर क्या है 0, a बराबर 1 है, c बराबर 4 है। अच्छा ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू -4 क्या ये पॉसिबल है? नहीं। किसी का होल स्क्वायर, किसी का स्क्वायर -4 हो सकता है क्या? तो यहाँ पर रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। तो बात है ठीक है ना, चलो रियल तो नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पर -4 ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस x के रूट्स कितने आएंगे प्लस -2 यानी कि 2 आया और -2 आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है d0 नहीं होगा। d0 तब होता है, इसका d0 कहाँ से आएगा? आ रहा है क्या d0? b स्क्वायर -4ac प्लस का 16 आ रहा है, 0 कैसे आएगा? d0 तो तब होता है जब दोनों रूट्स कैसे हो इक्वल। ये तो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है ना, क्या 2 और -2 इक्वल है? इसका मतलब एक चीज अपने को पता चल रही है, अपन कुछ स्पेशल केस ले रहे हैं, उसमें ले रहे हैं कि अपन ने देखा कि अगर b0 ना हो तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि दोनों रूट्स कैसे होंगे, मैग्नीट्यूड में कैसे होंगे इक्वल होंगे, पर अपोजिट होंगे। कैसे होंगे? साइन में कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। देख रहा है ना? नहीं देख रहा? देख रहा। तो अपन क्या लिखेंगे? पहला केस नंबर 1 लिखेंगे, केस 1 कैसे सही है। पहला केस लिखें, क्या लिखेंगे? इससे भी पहले ये लिख लो आप पहले इक्वेशन को, ax² + bx + c = 0। ठीक है ना? पता है ना क्या लिखा हुआ है? abc बिलोंग्स टू r और a नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमेशा चलेगी रियल क्वांटिटी के लिए। ठीक, पहला है इफ b इक्वल टू 0, क्या 0 है? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 0 है। तो रूट्स कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे? नहीं। उनके मैग्नीट्यूड वाइज रूट्स कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। एंड अपोजिट साइड आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है ना? जैसे कि हमने एग्जांपल में इधर कराया था, लिखा था ना, क्या लिखा था? फॉर एग्जांपल समझ गए ना? x² -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +-2। अच्छा ठीक है, क्या पता c 0 हो जाए तो अपन लिखेंगे x² -4x इक्वल टू 0। ये भी तो हो सकता है। इसमें c है क्या? नहीं। अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इन चीजों को याद करके बहुत अच्छी चीज है ये, तो मजा आ गया है ना। अपन डायरेक्ट बता सकते हैं इसके रूट पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है ना। तो अपने को पता है यहाँ से x को 1 ले लो तो x -4 इक्वल टू क्या है? तो एक तो रूट क्या है 100%, एक रूट 100% कितना आएगा? 0। जब भी c 0 होगा तो एक रूट हमेशा क्या आएगा? क्योंकि x कॉमन लोगे, जाहिर सी बात है दोनों जगह x है, एक रूट 100% क्या आएगा? 0 आएगा। और दूसरा क्या आएगा? b अपॉन a क्या आएगा? b अपॉन a। ये क्या आएगा? -b अपॉन a। -b कितना है? -4 है तो -4, a कितना आ गया? 1। मान लो अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा। मतलब यहाँ से x लेते तो यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे आता ना 4/3, समझ में आ गई? बहुत कोएफिशिएंट 1 था इसलिए 4 आ गया। तो b नहीं होगा, -b अपॉन a होगा। अच्छा, -b अपॉन a तो कुछ और होता था, याद करो क्या होता था? सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स ही तो है ये, क्योंकि एक तो रूट्स क्या है? 0 है, तो इसलिए वो क्या है? -b ये एक्चुअली सम ऑफ रूट्स ही है, क्योंकि टेंशन ही नहीं, 0 है दूसरा रूट। तो समझ में आ गई? हम क्या लिखेंगे? बोलो, if c equal to 0 that implies that क्या लिखेंगे? एक रूट 100% क्या होगा? मैथमेटिकली लिखा रहा हूँ है ना, 1 रूट 0 है ना, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चलेगा ना? समझ में आता है ना? ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0 एंड
another root is -3/a सही है। अच्छा मैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर p q r ले लूं तो यहाँ पे बातें बदल जाएंगी, इसीलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से डिफाइन कर दी। उसका gf जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 बात समझ में आ गई। अब क्या हो सकता है बोलो, और क्या हो सकता है? हो सकता है कि मान लो अगर ये 3x² माइनस का 4x + 3 = 0, मान लो ये हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है ना। ये ऐसे ये करो, चलो ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर a 3 है और b कितना c कितना है 3 है, यानी कि a और c कैसे है इक्वल है। तो क्या होगा अपन देख लेते हैं। 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9 है ना, तो 9 और बनाएगा तो 3x² - 9 1 जा 9 + 3 = 0 है। लगे क्या कॉमन लेंगे यहाँ से बोलो 3x, कितना लेंगे 3x, तो अंदर क्या होगा x - 3। अब माइनस में क्या होगा x - 3 इक्वल टू 0। एक तो बचा x - 3 और एक बचा 3x - 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 और एक आया 1/3। इसका मतलब जब a और c बराबर होते हैं हर जगह कोई सा क्वेश्चन लोगे तो हमने इसलिए वो थोड़ा सेट किया जिससे कि फैक्टराइजेशन आसानी से हो, ठीक है ना। तो एक तो 3 आया और एक क्या आया बोलो 1/3 आया। इसका मतलब अगर एक अल्फा आएगा तो दूसरा क्या आएगा 1/α आएगा, लेकिन बहुत खूबसूरत रेसिप्रोकल नेचर है, ठीक है। राइट साइड भाषा लिखाएंगे चलेगा ना, समझ में तो आ रहा है। ये मैथ्स है, भूगोल नहीं है नोट्स बनवाने, और समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो बेटा अल्फा 3 है तो बीटा कितना है 1/3। अच्छा यहाँ से एक चीज और बोल सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा जीवन में कितना आएगा 1 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा अल्फा × बीटा कितना आएगा। अच्छी बात है ना। अगर आपको a और c मिल जाएंगे बाजू, जाहिर सी बात है बराबर आएगा तो a और c, तो ये अपॉन ये क्या होगा 1 ही आएगा। अरे इधर से भी देख लो एकदम चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, चमक रहा है, ठीक है। तो आप अगला जो कंडीशन लिखेंगे इफ a = c, हम क्या लिखेंगे बेटा a = c में क्या लिखेंगे रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, है ना। मैं तो लिखूंगा एक अल्फा होगा और एक क्या होगा 1/α होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा प्रोडक्ट कितना होगा दिख रहा है तुम सबको, कितना होगा 1 होगा। बात समझ में आ गई। छापो इतना, आगे बढ़ते हैं, छापो जल्दी से। जब इतना हो गया हमारा तो अब हम केस नंबर किसकी बात करेंगे 4 के, तीनों के समझ में आ गए। और 4 केस क्या है मान लेते हैं देखो जरा 4th केस क्या है कि आपको आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है ना, अपने को पता है कभी रूट्स नेगेटिव आते हैं या कभी दोनों रूट्स कैसे आते हैं, कभी दोनों रूट्स कैसे आते हैं पॉजिटिव आते हैं, है ना। कभी एक नेगेटिव आता है कभी एक पॉजिटिव आता है, कभी एक नेगेटिव वाला बड़ा होता है कभी पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। अगर हमें ये बात डायरेक्ट इक्वेशन को देख के पता चल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी उनकी बात कर लेते हैं। मान लो अगर x² प्लस का 6x प्लस का 8 दिया गया है, ठीक है। ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। तो आपसे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x+4 और x+2 फैक्टराइज आएंगे -4 आएगा और क्या है, यानी कि जब तीनों पॉजिटिव होते हैं, कैसे पॉजिटिव होते हैं तीनों,
ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो, तीनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो रूट्स हमेशा कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ठीक है, बात समझ में? अब कोई नहीं, तीनों पॉजिटिव ले रहे हो तो आपकी बात तीनों क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। बेटा तीनों नेगेटिव लियो तो नेगेटिव को क्या ले लेंगे? कॉमन, तो फिर से वो क्या बन जाएगा? सभी तीनों क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। जब नेगेटिव को हम कॉमन लेंगे तो ये वाला भी प्लस ये वाला है प्लस ये वाला है प्लस, तो नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? बाहर, और उसको फिर उधर भेज देंगे। इसका मतलब या तो फिर भी क्या आएगा? रूट्स वही आएंगे। बात समझ में आ रही है? या तीनों पॉजिटिव हो या तीनों नेगेटिव हो, रूट्स हमेशा कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। आप एक तरीके से रट, कैसे बोल रहा हूँ, फोर्थ वाला केस, फिफ्थ वाला केस, तो आपने ये याद रख लिया। ठीक है ना? एक चीज ये याद रख लो, एक चीज ये याद रख लो कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव, ठीक है ना। पहले इस केस को ले लीजिए, ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? ए पॉजिटिव हो क्या? बस नहीं, क्या होना चाहिए? ए बी पॉजिटिव हो क्या? बस नहीं, सी भी पॉजिटिव। तो रूट्स जो आएंगे कैसे आएंगे? अल्फा कॉमा बीटा कैसे होंगे? लेस देन 0 होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि आर नेगेटिव, अल्फा बीटा आर नेगेटिव। समझ में आ रही है? अल्फा बीटा आर नेगेटिव। बट मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। अच्छा, इसमें एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? दो चीज और दोनों हो सकते हैं, ए नेगेटिव हो जाए, बी नेगेटिव हो जाए या सी नेगेटिव हो जाए, तो भी बात तो क्या रहेगी? सेम रहेगी। बोलो। अच्छा, ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो और बच्चों सी पॉजिटिव, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? हमेशा दोनों रूट्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। बोलो क्या आएंगे? बोलो बेटा क्या आएगा? x माइनस 3 और एक आएगा x माइनस इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। क्या है? ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव और सी क्या है? पॉजिटिव। क्या बस एक कंडीशन और हो सकती है? क्या हो सकती है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जब नेगेटिव बाहर लोगे तो वही बन जाएगा फिर से दोबारा। समझ में आ रही बात? क्लियर? अशोक आ रही है? नोटे आ रही है? चल, तो क्या करेगा? इसमें क्या लिखेगा? ए नेगेटिव ले लो या बीटा ले लो, पॉजिटिव ले लो या सी क्या ले लो? एम्प्लाइज अल्फा बीटा कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा कॉमा बीटा रूट्स आर पॉजिटिव एंड, ठीक है ना? बोलो सही है? समझ में आ रही है बात? है ना बच्चों? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं एक कंडीशन और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन ये समझ रहे हैं ना, प्रूफ कर करके ये चीजें निकाल रहे हैं अपने को। मैं चाहता तो डायरेक्टली लिखवा सकता था और डायरेक्टली लिखवाते हैं सभी टीचर, ठीक है ना, बट मैं प्रूफ करके लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको सीधा सीधा क्या हो जाए? याद हो जाए। आपको ऐसे याद लिखो, ऐसे याद करोगे तो कितना डिफिकल्ट है। देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, आप एक चीज को पकड़ लिए बस बी नेगेटिव है तो इसका मतलब सीधा याद रखो दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। अच्छा, अगर तीनों पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है, फैक्टर प्लस में बनेगा, उधर जाके x बराबर माइनस आएगा। ठीक है, सही बात है कि नहीं सही बात है? और तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव, उनके उल्टे भी कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। मैं क्या कह रहा था अभी? अगले केस के बारे में बता रहे थे। हाँ ठीक है, अगले केस के बारे में अगर एक और लेना चाहे तो x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या है? अभी यही वाली तो सिचुएशन है कि नहीं? बोलो तो। बट अब मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं कि ये बराबर
-4, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब की बार कौन नेगेटिव हो गए, बी और सी। या फिर आप ये बोल सकते हो ए पॉजिटिव हो गया, बाकी दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, x² - 4 बन गया 4, तो क्या लिखेंगे, -4x + x - 4 = 0। क्या लिखोगे, x - 4 ये लिखेंगे x + 1 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, 4 - 1, सही है। अच्छा, तो ऐसी कंडीशन में जब a और c, ठीक है, एक चीज ऐसे लिखवा दिया जाता है क्योंकि फालतू केस मुझे लगता है, पर ठीक है अपन लिख लेंगे। या फिर आप ये बोल सकते हो a और c के a और c है ना, a और c के साइन कैसे हैं, अपोजिट है। कैसे हैं, अलग अलग है, a पॉजिटिव है c नेगेटिव है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दो रूट्स जो है अपोजिट आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक, बात समझ में आ रही है, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। उसको भी लिख लेंगे, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कौन सा है, केस 6, ठीक है। क्या लिख रहे हैं अपन, लिखवाओ a पॉजिटिव और c कैसा हो, नेगेटिव, है ना। इससे एक दूसरा और बन सकता है, क्या बन सकता है, a नेगेटिव c कैसा हो, माइनस कॉमन लेके वही वाली सिचुएशन रिपीट कर लेंगे ना। अभी समझ गए कि समझ गए। तो अपन यहाँ से क्या बोलेंगे, रूट्स आर कैसे होंगे, है ना, अपोजिट साइन, ठीक है। कैसे होंगे उनके साइन, अपोजिट होंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं, अब इसको लिख लेंगे डेल्टा का, है ना, इसके लिए अपन यहाँ पे इससे एक और काम चला लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अभी किस किस का साइन सेम था, b और c का साइन कैसा था, सेम था, ठीक है ना, ठीक है ना। और अब मान लेते हैं x² प्लस का 3x माइनस का 4x, सॉरी माइनस का 4 = 0, माइनस का 4 = अच्छा, अपने को ये तो पता है a और c के अपोजिट साइन होंगे, तो रूट से एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, अपोजिट साइन क्या आएंगे, ठीक है ना। लिख देते हैं अल्फा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव, ठीक है ना, रूट सारा अपोजिट साइन, ठीक है। बट मैंने एक ये सिचुएशन दी, अभी भी a और c के साइन अपोजिट है, तो अभी भी एक पॉजिटिव आएगा और एक, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी, मजा आ रहा है। x² प्लस का 4x माइनस x - 4 = 0, तो एक आया x + 4 और एक आया x - 1 = 0। सो क्या आया, x = -4 और एक आया प्लस का 1, यहाँ पर आया +4, यहाँ पे आया -1, ये -4 प्लस का 1। तो जब अब देखो a और c के साइन कैसे थे, सेम, क्या थे बेटा, एक केस और लेते हैं, साइन इक्वल टू साइन क्या है, c है ना, साइन b नॉट इक्वल टू साइन c, नॉट इक्वल टू साइन c, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू साइन c, तो क्या होता है, नेगेटिव वाला बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में कि पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला बड़ा होता है। ये और अच्छी चीज पता चल गई, बोलो यार, तो और मजा आ गया कि भैया अभी तक तो ये पता था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब ये और पता चल जाए कि a b का साइन सेम है और c का कैसा है, उनसे अलग है। तो ये पता चल जाएगा कि रूट जो होंगे वो एक तो आएगा पॉजिटिव एक नेगेटिव, पर नेगेटिव वाला क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है। रूट कौन सा होगा, मान लेते हैं अल्फा नेगेटिव, मान लेते हैं क्या है, अल्फा कैसा है, नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड में अल्फा बड़ा होगा किससे, बीटा से, ठीक है।
एंड यहाँ अल्फा क्या है लेस देन 0 और बीटा क्या है ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये कंडीशन समझ में आई इसका मतलब है ना? मैं बताऊं लैंग्वेज में लिखवा दूं वन रूट इज ग्रेट मैग्नीट्यूड वाइज इज ग्रेटर टू द अनदर रूट्स, ठीक है ना? ओके, विच वन ग्रेटर हियर? बीटा इज ग्रेटर देन 0 यानी कि बीटा पॉजिटिव है। बीटा कैसा है? पॉजिटिव है। अल्फा कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका आंकिक मान, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वो कैसा होगा? बड़ा होगा। -4 -1 में 1 बड़ा है पर 4 बड़ा है, ठीक है? ऐसे ही क्या करेंगे? ये कौन सा है? 8 नंबर, क्या लिखेंगे? ये साइन साइन और ये साइन, वही लिखा है साइन ए, फिर क्या लिखूंगा? इक्वल टू साइन ए जो है इक्वल टू साइन बी, मान लो ऐसे इक्वल साइन। पर अब मुझे इस वाले केस में किस साइन लेने वाला हूं? बी और सी के। तो बी और सी के बराबर है तो ए के बराबर नहीं है। बोलो, बी सी के साइन बराबर है, ए का साइन बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा बड़ा होगा? पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा, है ना? तो पॉजिटिव रूट ग्रेटर देन with respect to negative root in magnitude wise, है ना? ये बस इतना ही सही, ठीक है ना? नेगेटिव रूट, ठीक है? या हम तो आसान में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में अपन लिखें तो अच्छा है। क्या कहेंगे? यहाँ पर बीटा जो है क्या होगा? बड़ा होगा किससे? अल्फा से। अल्फा क्या है? लेस देन, और बीटा क्या है? ग्रेटर देन 0। तो जो पॉजिटिव वाला है वो हकीकत में बड़ा होगा, ठीक है ना? बड़ा तो होता ही है और मैग्नीट्यूड वाइज भी बड़ा होगा, ठीक है ना? छापो। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? बोलो बच्चों, यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? छाप लो, ठीक है? हो गया? अब इतना जब हो गया हमारा, ठीक है ना? अपने को कितने केस मैंने बना के दिए अभी? बोलो बच्चों, कितने केस दिए? 8 केस हमने अभी सीखे। इनमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है बच्चों। एक केस और बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? बहुत अच्छा केस है, उसको भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना? हो ही गया आपको। अब ये क्या चल क्या है? टॉपिक क्या है? रूट्स इन स्पेशल केस। लेकिन स्पेशल केसों में रूट्स की पोजीशन क्या है, ठीक है? तो स्पेशल केस में जो रूट्स हमें नजर आ रहे हैं, हमने अब ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सा रूट कब किसी इक्वेशन में पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, मन बता सकते हैं ना बेटा, है ना? तो इसको आप पढ़ के आइएगा। एक लास्ट केस हम कर लेते हैं। लास्ट केस क्या है बच्चों? 9th केस जो है वो है अपनी इक्वेशन वही है ax² + bx + c = 0, ठीक है ना? अब हम ये कह रहे हैं कि a + b, अच्छा कैसे प्लस c = क्या है? 0। मान लेते हैं कुछ ऐसा कोफिशिएंट का अरेंजमेंट हो कि उनका सम कितना आ जाए? 0 आ जाए। हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता, है ना? तो एक रूट जो है बेसिकली हमने लिखा ही था x² - 3x या x² - 4x + 3 ले लें, ठीक है ना? इक्वल टू 0। 3 + 4 - 4 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? आएगा कि नहीं आएगा? इसको सॉल्व करते हैं। x² - 3x - x + 3 = 0 डायरेक्ट कर दें। x - 3 x - 1 = 0, तो x = 3 और x = 1। ऐसी कंडीशन में क्या होता है समझ गए? एक रूट हमेशा कितना आता है? 1 आता है। एक रूट क्या आता है हमेशा? और दूसरा जो हमने रूट पे देखा
दूसरे वाला हमने घूम के देखा तो 3 बंदा 3 सही किया है। ठीक है, तो वो सी बाई ए के अप्रोक्स देख रहा है अभी तो मुझे यहाँ से, है ना, a प्लस बी प्लस सी 0 है ना, तो 1 रूट अल्फा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना बेटा, ये अच्छी बात है। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी आपको कितना दिया जाए, 0 दिया जाए, तो एक रूट क्या आता है, 1 आता है, और सेकेंड रूट कितना मुझे दिख रहा है यहाँ से, 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा, c अपॉन a। ठीक है ना, तो बीटा कितना आ जाएगा बेटा, बोलो, c अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है। एक चीज और बोल सकते हैं, बीटा को और बोल सकते हैं, ये बीटा कितना है, b कितना है, माइनस का 4। माइनस के 4 में अगर मैं प्लस का 1 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, -3, और उसका क्या ले लूं, माइनस ले लूं। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूं, अगर अपन ऐसे लिखें b माइनस, ठीक है ना, ऐसे लिखें माइनस b माइनस a अपॉन a, इसको जरा सॉल्व करके देखें कितना है, माइनस b कितना हो गया, प्लस का 4 माइनस a कितना हो गया, 1 अपॉन a। तो ये भी आंसर हो सकता है इसका बीटा का। ठीक है ना, माइनस b माइनस a अपॉन a, बेसिकली b में a को जोड़ दो, उसका क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, अपॉन a से डिवाइड करा दो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बात समझ में आ गई, बोलो 9 नंबर पेज समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना, इसको एरेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ले लो एक सीट का क्वेश्चन है ना, देखो जरा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है एक इक्वेशन, लिखो क्वेश्चन लिखो, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन लिखो, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल एंड अपोजिट साइड। क्या बेटा, इक्वल एंड अपोजिट साइड। Roots of equation equal and opposite side. Then find the value of k. Then find the value of k. k की क्या करूँ बेटा, वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन आ गया a प्लस b ओवर a माइनस b, बॉम्बे a minus b over a plus b equal quarter a by b plus 1 and a by b minus 1। ये चार ऑप्शन दे रहे हैं। अप्लाई करो, सर हाँ बेटा, क्वेश्चन में वो अपन में ए एक्स स्क्वायर है क्या? हाँ जी, नीचे ए एक्स स्क्वायर है क्या, देख लो। ए एक्स स्क्वायर लिखा है, हाँ देख लो। नहीं ए एक्स स्क्वायर लिखा बेटा, ए एक्स लिखा है। एक्स है।
हो गया, बोलो जरा देखो इस क्वेश्चन में, देखो इधर क्या दिया था क्वेश्चन में, बोलो क्या बोला है बेटा, इक्वल रूट, इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, इक्वेशन का ये है, पहले तो इक्वेशन बनाते हैं, सही से सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सही से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस bx, ठीक है ना, इनटू k प्लस 1 इक्वल टू k माइनस 1 ax माइनस c, ठीक, खोल देंगे इसको, x स्क्वायर को भी से कितना आएगा k प्लस 1, ठीक है, और कहीं x स्क्वायर है नहीं है, माइनस b इंटू k प्लस 1 x, सही है, इधर से x आएगा, क्या आएगा k माइनस 1 इंटू a, माइनस हो जाएगा, इधर आगे हो जाएगा क्या माइनस k माइनस 1 इंटू a, ये भी क्या है x, बोलो सही है, इक्वल टू क्या आ जाएगा c इंटू k माइनस 1, तो माइनस क्या था इसका हो जाएगा प्लस का c k माइनस 1 इक्वल टू, सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छा x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे k प्लस 1 x स्क्वायर bk प्लस b, और यहाँ पर ak माइनस, या फिर आप एक काम करो जैसे का ऐसा लिखिए माइनस bk प्लस 1, ओके, और ये माइनस को ले तो क्या हो जाएगा प्लस a k माइनस 1, ठीक है, कितना दोबारा लिखो, x और कॉमन ले लिया, ठीक है ना, क्या बचा bk प्लस 1, ओके, और ये माइनस कॉमन ले ही चुके तो क्या आ जाएगा प्लस a k माइनस 1 प्लस c k माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, अब मुझे बताओ ये इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल, वही तो बोला, मैं थोड़ी बोल रहा, पर कह रहा है इक्वल तो है, और कैसे हैं, अपोजिट साइड पे, ठीक है ना, बोला क्वेश्चन में लिखवाया होगा, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा कैसा है माइनस अल्फा है, सेम है पर अपोजिट साइड के, ऐसा लिखवाया है क्या, इक्वल बोला होगा, सॉरी सेम बोला होगा, ठीक है ना, तो अल्फा और एक माइनस अल्फा, तो बेसिकली इनका सम कितना होगा, अल्फा माइनस अल्फा कितना होगा 0, लिखेंगे अल्फा माइनस अल्फा, लेटर का ऑफिस बेस पर ही आएगा, लेटर का, अब जरा देखो ये क्या होगा, ये लेटर का, ये क्या लिखा हुआ है, बेस पर ही आएगा, सम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सम क्या होगा माइनस b अपॉन a, यही तो होता है, अपन कुछ नहीं कर रहे, अल्फा माइनस अल्फा 0 आएगा, सब दिख गया, और वो कितने किसके बराबर होगा माइनस b अपॉन a के, तो माइनस b कितना है माइनस है, तो हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, इधर लिख देते, इधर लिखना, तो हो जाएगा सम जो है वो 0 आ रहा है, या फिर सम जो है माइनस b अपॉन a होता है, जो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट सेम है और अपोजिट साइड के, तो माइनस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो प्लस, और क्या आएगा bk प्लस b, क्या आएगा bk प्लस b, यही तो आएगा, प्लस ak माइनस k, क्या आएगा ak माइनस k अपॉन ak माइनस a, ठीक है, लिख दूंगा अपॉन k प्लस 1, ak माइनस a अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, ठीक है ना, ak माइनस a,
ओके सही है। हाँ। के कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, क्योंकि मुझे के की वैल्यू निकालनी है। ये तो उधर चला गया 0 में, ये तो 0 में चला जाएगा ना, तो के क्या बचेगा b प्लस, अच्छा उधर अपने को चेंज नहीं करना, चलो ठीक है b प्लस a क्या है b प्लस a, और ये क्या है प्लस b माइनस a इक्वल टू क्या है 0। तो के बराबर क्या आ जाएगा भाई, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस a क्या हो जाएगा प्लस का है, किसका हो जाएगा, क्या करते हैं बताओ जरा भाई, अभी हमने क्या बताया था, अभी हम क्या कर रहे थे, अरे कुछ तो बोलो, टाइम करा रहे थे अभी अभी हम क्या पढ़ा रहे थे, कहाँ था ध्यान तुम्हारा, हाँ मन नहीं लगता पढ़ने में, समस्या है कोई, तो बालिका हो चलो छोड़ दो, दांत मत निकाल रहे, अजीब बालिका हो, कंसंट्रेट करो यहाँ पर, नहीं करोगे, एडवांस निकालना है, आसान है क्या एडवांस निकालना, हम आपसे बोल रहे हैं आप पता नहीं कहीं और ख्याल में खोए हुए, बेटा ध्यान दोगे नहीं तो फिर निपट जाओगे, हम कैसे बता रहे हैं, ये उधर जाएगा तो a माइनस b अपॉन a प्लस c, कौन सा ऑप्शन है आगरा बी ऑप्शन, ठीक है ना, ये सही है। इसको क्या करोगे होमवर्क, क्या लिखोगे होमवर्क लिखा हुआ, एक बार हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन जरा देख लो, उसके बाद कह रहा है रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, एक कोई इक्वेशन दी है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a एक्स प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा ही होगा, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे बेटा, डिफिकल्टी लेवल में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो एक दिन से 50 क्वेश्चन करा सकता हूँ, मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ बार-बार, ठीक है ना। अगर आप इनको 4 क्वेश्चन करो और 4 बार ढंग के कर दो, 40 क्वेश्चन करो कोई मतलब नहीं है ना। अभी तुम्हें समझ में आएगा, अभी क्या आप चूजे हो, चूजे मतलब नए नए हो एकदम, है ना, अभी आपको पता नहीं था, रियलाइज होगा जैसे 10 और दिन गए आपको पता चलेगा कि हाँ यार सही बोलता था, ठीक है ना, चिल्लाता जरूर था पर सही बोलता था, ठीक है ना। तो आप जो भी मैं करा रहा हूँ ये नेसेसरी है आपके लिए, आपको ये करना होगा, अदरवाइज अपना जो एडवांस वाला कवर जो सिलेबस है वो अपन कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा करवाता हूँ, आप इन क्वेश्चन को बार बार करिएगा। बीपीपी रेस और हम सीट आपको देंगे ही, सीट आपको मिल गई है क्या, आपको मैडम ने दिलवा दी शायद मैथमेटिक्स की, तो क्वालिटी वाली सीट लेके आना, ठीक है ना, आप ला सकते हो आप, है ना, मॉड्यूल मिला होगा ठीक है ना, तो वो लेके आ सकते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर सेम, कैसे दे रखी है, सेम दे दी है, एबीसी बिलोंग, एबीसी क्या है, एबीसी बताना है, रिलेशन बताना है, एबीसी किस में होंगे, एपी में, एचपी में, जीपी में और नन। अब एपी कोई कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, है ना, वो है क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पता है ना, उसको पता नहीं होगा। इन एचपी क्या है हार्मोनिक प्रेशर प्रोग्रेशन, है ना, जीपी क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये होता है b बराबर 2ac अपॉन a प्लस c। अगर ऐसा रिलेशन आए b बराबर 2ac अपॉन a प्लस c जैसा, तो वो हार्मोनिक होंगे। b बराबर a प्लस c बाई 2 आए तो कैसे होंगे, अरिथमेटिक होंगे, ठीक है ना। और b स्क्वायर बराबर ac आए तो कैसे होंगे, ज्योमेट्रिक होंगे। डिफिकल्टी है ना, करना पड़ेगा। आप एक बार सोचना, दिमाग लगाना, कैंडी दिमाग, नहीं तो अपन इसकी खर्चा करेंगे, ठीक है ना। शाबाश में तो जल्दी फटाफट यहाँ से